हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह वॉलीबॉल कोच। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी एनुअल ट्रेनिंग प्लान के बारे में। तो मैं आपके लिए एनुअल ट्रेनिंग प्लान बना के लेके आया हूँ। उससे पहले आप मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है। जगदीप सिंह जग्गू नाम हमारा, वॉलीबॉल कोच, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ। यूथ इंडिया कैंप अटेंड किया एंड सब जूनियर से लेकर सीनियर नेशनल तक मैंने पंजाब की तरफ से खेला हूँ। डिप्लोमा एन एस पटियाला 2014 में किया है। FIVB लेवल 1, 2, 3 ये मैंने सारे कंप्लीट कर रखे हैं। FIVE लर्निंग वॉलीबॉल लेवल 1 एंड 2 ऑनलाइन ये भी मैंने किया हुआ है। FIVB बीच वॉलीबॉल ये भी किया। एम्पियर्ड एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस साई, 10 साल मैंने साई में काम किया। तो इसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने एक ट्रेनिंग प्लान बनाया है। तो मैं वो ट्रेनिंग प्लान को आपको स्टेप टू स्टेप समझाऊंगा। तो वो बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश की है, बहुत इजी टाइप बनाया हुआ है। तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत इजीली वो आपको समझ आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हमारे पास ये एक टेबल है और टेबल में है प्लेयर्स लेवल अकॉर्डिंग एंड एनुअल लोड। भी हमें कैसे पता चलेगा भी हमने एक अपने प्लेयर को कितना लोड देना, कितना लोड सेट करना है, ये वाला लोड देना है या ये वाला लोड देना है। तो आपको सबसे पहले आपको प्लेयर की एज का पता होना चाहिए। जो प्लेयर का ये एज टेबल है, तो ये प्लेयर्स का ये लेवल है, ये कौन सी कैटेगरी में प्लेयर है। तो आप पहले इसे समझेंगे, इसे समझ के फिर आप ये वाला लोड सेट करना भी कितना लोड इस रो में आता है या इस प्लेयर के लिए कितना लोड हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल प्लान बनाने से पहले आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, फिर ही आप अगला स्टेप पर एनुअल प्लान को एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। कि एक एनुअल ट्रेनिंग प्लान कैसे बनता है, एक पूरे साल का ट्रेनिंग प्लान कैसे बनता है, उसका लोड कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले हमें अपना टारगेट, अपना गोल एक सेट करना पड़ेगा कि किस पर्पज़ के लिए हम ये लोड एक ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 17 से 21 साल के प्लेयर्स को लिया है और जूनियर यूथ नेशनल का हमारा जो टारगेट रहेगा। तो इससे मैंने क्या किया है, मैंने एक साल के 1400 आवर्स ले लिए। तो एक साल का जो टोटल लोड है उसका 1400 आवर्स है। उसकी जो ड्यूरेशन 52 वीक्स, पूरे एक साल का। तो दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्लान बनाना होता है या एक साल का प्लान बनाना होता है तो उसके 3 फेस होते हैं। तो जो इसका पहला फेस होता है उसे प्रिपरेटरी फेस बोलते हैं, दूसरा कंपटीशन फेस होता है और तीसरा ट्रांजिशन फेस होता है। तो मैंने ये तीनों फेस ले लिए। तो जब मैं इसका जब लोड कैलकुलेट करूँगा तो जो 1400 आवर्स ने, तो मैं इसका पहले प्रिपरेटरी फेस को 55% मैं प्रिपरेटरी फेस को दूंगा। और जब मैं 55% प्रिपरेटरी फेस को दूंगा तो इसका जो टोटल लोड है 770 आवर्स हमें मिल जाएंगे इन आवर्स से। और इसको हम 40% देंगे तो इसका टोटल लोड 560 आवर हमें मिल जाएगा। इसका टोटल लोड 5% से 700 और इसके टोटल 4 वीक रहेंगे और इनके टोटल वीक 24, इसके भी 24 रहेंगे। तो जब हम सभी को उनको प्लस करेंगे 55, 40 और 5 100% बन जाएगा। और जब आवर्स को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1400 आवर्स और 24 और 4 वीक 52 टोटल आवर हो गए। तो दोस्तों, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक ट्रेनिंग प्लान बनाने का। तो जो इसके अगला स्टेप है उसमें मैं जो प्रिपरेटरी फेज है इसे 2 फेज में डिवाइड करूँगा
और उसके बाद जो कंपटीशन फेस है इसको भी मैं 2 फेस में डिवाइड करूँगा। तो जो इसका मेन इसका पर्पस होता है जहाँ ज़्यादातर फिजिकल फिटनेस रहती है, इस जो प्रेपरेटरी फेस है, तो जहाँ जो प्री कंपटीशन लेके फिर उसका मेन कंपटीशन खेला जाता है, ये फेस वो वाला है। तो जहाँ सारे टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ रिकवरी पीरियड आता है, इसे रिकवरी पीरियड बोलते हैं। इसके बारे में आपको मैं बाद में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो अभी हम जो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा अगला स्टेप होगा, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसके 2 फेस बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। तो ये वाला हमारा जो फेस है प्रेपरेटरी फेस था, तो ये हमारी परसेंटेज थी, जो आवर थे वो वीक्स थे हमारे। तो अब हमने क्या करना, अब हमने करना जो हम इसको भी 2 फेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला इसका फेस है जनरल प्रेपरेटरी फेस और दूसरा है स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक प्रेपरेटरी फेस है। तो जनरल प्रेपरेटरी को हम देंगे 60% और स्पेसिफिक को देंगे हम 40%। तो जब इसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे 60% के हिसाब से, तो हमारे पास जो टोटल लोड आ जाएगा ये 462 आवर्स आ जाएगा, और इधर टोटल लोड आएगा 308 आवर्स। तो इसकी ड्यूरेक्शन है जो वो 14 वीक है, और इसकी ड्यूरेक्शन जो 10 वीक है। तो इसका जो जब हम ड्यूरेशन 14 वीक को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये लोड आ जाएगा, ये वाला 33 आवर्स पर वीक लोड आ जाएगा ये वाला। और इस ड्यूरेशन को हम इसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला वीकली लोड आ जाएगा 30.8। 8 का मीन्स आपके पास पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट आती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आता तो उसको 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मिनट। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, कोई भी डिजिट आती है। तो दोस्तों अब तक देखिए हमें एक वीकली लोड तक आ गए, हमने अब तक एक वीकली लोड निकालना सीख लिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो जनरल प्रेपरेटरी फेस है उसको आगे हमने ट्रेनिंग में कैसे इसका लोड देना। जो ये वाला 60% है, जो ये वाले 462 आवर्स है, तो इसको आगे हमने कैसे डिवाइड करना। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना ऐसे। वो अगले स्टेप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगला फेस आने वाला, अगला स्टेप आने वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा प्लीज़ इसे ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास जनरल प्रेपरेटरी फेस है, तो इसको हमारे पास 462 आवर थे और 14 वीक्स थे। तो अब हमने क्या करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है वो ये वाला कि आपने यहाँ कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे मेन यही है। तो 462 को अब हम 70% फिजिकल फिटनेस को देंगे और 30% हम देंगे वॉलीबॉल स्किल को या स्पेसिफिक स्किल को, कोई भी गेम हो सकती है। तो जब हम 70% देंगे तो जो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, तो टोटल लोड हमारे पास आ जाएगा 323.3 आवर्स, और इधर हमारे पास लोड आ जाएगा 138.8 आवर्स। तो ये वाला इसको 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हमने यहाँ तक तो लोड निकाल लिया, तो हमने अब वीकली लोड निकालना कि एक वीक में हमने कितना लोड देना। तो हमारे पास जो ये सारे फेस का ये हमारे पास 14 आवर्स हैं, तो यहाँ भी हमारे पास 14 आवर्स हैं। तो जब हम
40 वीक को इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इतना टाइम है, ये वाला टाइम आ जाएगा। तो जब इस 40 वीक को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाले वीक आ जाएंगे। तो ये हमारा एक वीकली जो कैलकुलेशन थी, वीकली लोड था, वो हमने वो निकाल लिया। इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये वॉलीबॉल के लिए होगा। जो एक वीक में हमारे पास 33 आवर थे, 33 आवर थे एक वीक के, जो पीछे आया ये आवर थे हमारे पास। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 33 आवर बनेंगे। तो इसको 23.1 इसको स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस के लिए मिलेगा एक हफ्ते में, और ये 9.9 ये मिलेगा स्पेसिफिक स्किल को, वॉलीबॉल को मिलेगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे हम बनाएंगे, हमने लोड कैसे बढ़ाना है, लोड कैसे देना है। अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस है, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो ये हमारे पास आया था, वीकली लोड था 33 आवर। तो मैंने 2 टेबल बनाए हैं, ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है। तो पहले टेबल में मैंने क्या किया है, सभी वीक को 33, फोर्थ वीक को 33 सेम टाइम दे दिया। तो उसकी सेम परसेंटेज के हिसाब से 70-30 की परसेंटेज के हिसाब से इसको 23.1 आवर मिले और इसको 9.9 आवर से मिले। तो देखिए इसमें सेम लोड है, लोड, इसमें रिकवरी कहीं नहीं है। तो आपने दोस्तों इस टाइप नहीं करवानी। ये कहीं ठीक हो सकता है, लेकिन जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो इस ट्रेनिंग हिसाब से वो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी ये वाली ट्रेनिंग जितनी ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। क्योंकि इसमें पहले लोड है, डी लोड है, फिर रिकवरी है। तो मैंने आवर सेम ही है, यहाँ पर भी सेम आवर है, यहाँ पर भी सेम आवर है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वो 33 है, तो मैंने इनको 4 आवर को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। तो देखिए इधर मैंने 35 पहला लोड पहले वीक का, दूसरे का भी 35 दूसरे वीक का, और तीसरे वीक का 33, और जो फोर्थ वीक है उसका 29 आवर्स मैंने यहाँ पर रिकवरी दे दी। क्योंकि एक प्रिंसिपल है, एक ट्रेनिंग का रूल है, हमें 2 से 3 सेशन के बाद एक रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी हिसाब से जो ये डी लोड है, जो लोड और रिकवरी के बीच में एक लोड आता है, हम उसे डी लोड कह देते हैं। तो इन दोनों टेबल्स को आप समझिए। तो आपने इस टेबल के हिसाब से आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है, ये सेम लोड है, इधर रिकवरी कहीं नहीं है। अगर इसी हिसाब से हम करवाएंगे तो हमारे यहाँ पर इंजरी आएगी। तो इस हिसाब से कराएंगे तो हम लोड देके फिर रिकवरी देंगे, फिर लोड देंगे, रिकवरी देंगे। तो जो हमारी जो फिजिकल फिटनेस है और स्किल डेवलपमेंट है, तो ये सबसे इफेक्टिव है। आपने जब भी ट्रेनिंग प्लान बनाना तो आपने इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, एक और मैंने टेबल बनाया, मैं अगले स्टेप में मेंशन करूँगा, तो आप उसको भी समझिए। दोस्तों ये हमारा अगला स्टेप है। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर भी 2 टेबल बनाए हैं मैंने। तो पहले 2 टेबल पहले बनाए थे, ये तीसरा टेबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वही सेम है, वीकली लोड 33 आवर्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 3 लोड दिए हैं, लोड एंड रिकवरी। तो इस मेथड से भी हम लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ लो, 2 से या 3 लोड के बाद एक रिकवरी बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसी हिसाब से आपने जो वीकली लोड बनाना, तो इस टाइप बनाना। तो उसके बाद हमारे पास जो जनरल प्रेपरेटरी था उसमें हमारे पास 14 वीक थे। तो जैसे ये हमारे पास 14 वीक है, ये वाले हमारे पास 14 वीक है। तो ये हमने 14 वीक्स का कैसे लोड डिवाइड किया है, आपने कैसे लोड उसका डिवाइड करना है,
ये 14 वीक है, ये वाले 14 वीक है। तो आपने जो पहला वीक होगा, ये पहला दूसरा तीसरा ऐसे 14 वीक रहेंगे। तो इसमें लोड लोड डीलोड रिकवरी, लोड 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 रिकवरी, लोड लोड डीलोड रिकवरी, लोड लोड, यहाँ तक हमारे 14 आवर्स कंप्लीट होगी। तो यहाँ तक आप समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सिंगल सेशन का लोड को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिकल फिटनेस को कितना देते हैं, स्पेसिफिक गेम्स को कितना देते हैं। दोस्तों अब हमारे पास है वीकली आवर 35। तो इसको हमने 70% 30% से इसे फिर हमने कैलकुलेट कर दिया। 70% फिजिकल फिटनेस और 30% वॉलीबॉल स्किल। तो जो 35 आवर्स हैं, तो इसे हमने आगे 12 सेशन में डिवाइड कर दिया, 6 डे में। तो हमारे पास एक सिंगल सेशन निकल के आ गया 2 आवर 55 मिनट एक सिंगल सेशन के। तो इसके ऊपर जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको 70% 30%, 70% हम फिजिकल फिटनेस को देंगे और 30% देंगे वॉलीबॉल स्किल को, तो हमारे पास ये टाइम निकल के आएगा 1 आवर 47 मिनट फिजिकल फिटनेस के लिए। एक सिंगल सेशन में इतना वर्क हम फिजिकल फिटनेस को देंगे और 53 मिनट देंगे हम वॉलीबॉल स्किल को। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा एक साल से लेके एक सिंगल सेशन तक हमारा जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ हमारा जर्नल प्रेपरेटरी फेस का ये वाला वर्क था, तो जो हमने अभी कंप्लीट किया है। तो अब हम आगे जो नेक्स्ट में करेंगे वो स्पेसिफिक प्रेपरेटरी फेस का, जिसके हमारे पास 308 आवर थे, वो स्पेसिफिक फेस का था। तो तब तक इसको आप समझिए और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो हमारा ये स्पेसिफिक प्रिपरेटरी फेस वो वाला आ गया, तो जिसमें हमने इसको 40% दिया था प्रिपरेटरी फेस को। जो पहले टेबल बनाया था हमने, तो उसमें से 40% दिया था। 308 आवर थे और 10 वीक थे इसमें। तो हाँ, इधर भी मैंने बनाया हुआ 40% और ये आवर थे, ये इसके वीक थे। तो अब क्या करना भाई, अभी जो स्पेसिफिक प्रेपरेटरी फेस है उसे हमने दिया था 40%। तो 40% को क्या करना हमने, अभी 60% हमने दे देना, 60% देना हमने वॉलीबॉल स्किल को एंड 40% देना हमने फिजिकल फिटनेस को। तो जब हम 40% फिजिकल फिटनेस को देंगे तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 60-40 रेशो के साथ 308 आवर्स को। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 40% के हिसाब से जो फिजिकल फिटनेस है उसके ये हमारे पास आवर आ जाएंगे। तो वॉलीबॉल स्किल है वो, उसको 60% दिया हमने, तो उसके आवर हमारे पास ये आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या, फिर हम वीकली लोड है जो फिजिकल फिटनेस को इसके साथ हम वीक के साथ हम, ये 10 वीक है, इसके साथ हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वीकली लोड निकल के आ जाएगा 12 आवर 0.33 मतलब 18 मिनट। और ये वीकली लोड है वॉलीबॉल स्किल के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1830 मिनट, 1830 मिनट। तो हमारे पास ये टोटल लोड डिवाइड होके हमें ये मिल जाएगा। तो उसके आगे हमने क्या करना, उसके आगे हमने फिर वही टेबल बनाना है। पहला ये फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक है। पहले वीक में लोड है, दूसरे वीक में लोड है और थर्ड वीक में लोड है और फोर्थ वीक में रिकवरी है। तो ये स्पेसिफिक फेज का हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसे बहुत आप ध्यान से समझना। अगर आप में कोई प्रॉब्लम आई तो इसे थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगला स्टेप कंपटीशन का फेस आ गया है।
तो यहाँ हमारे पास कंपटीशन फेस में 40% था और 560 आवर थे, 24 वीक थे। तो कंपटीशन फेस को हमने 2 फेस में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है प्री कंपटीशन और दूसरा है हमारे पास मेन कंपटीशन। तो प्री कंपटीशन में हमारे पास है, प्री कंपटीशन में टोटल आवर है हमारे पास 280 आवर्स। और मेन कंपटीशन में हमारे पास है 280 आवर्स, सेम आवर्स है। हम पहले इसकी बात करेंगे और उसके बाद मेन कंपटीशन की बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे पास ये लोड है प्री कंपटीशन का, जिसमें हमारे पास इसकी ड्यूरेक्शन, इसका जो वीक है हमारे पास वो 10 वीक है। तो वीकली लोड हमारे पास, जब हमने इसको इसके साथ कैलकुलेट किया तो वीकली लोड हमारे पास 28 आवर में निकल के आया है। तो अब क्या करेंगे, जो 28 आवर है उसे हम फिजिकल फिटनेस 40% देंगे और जो वॉलीबॉल स्किल है इसको हम देंगे 60%। तो जब हम इसको इसकी रेशियो निकालेंगे तो इसके बाद हमारे पास आवर आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं मेन कंपटीशन की। तो मेन कंपटीशन में हमारे पास टोटल आवर 280 आवर सेम है, इसकी ड्यूरेक्शन 14 वीक है और इसका वीकली लोड 20 आवर, इसका वीकली लोड हमें 20 आवर मिला एक वीक का। तो जो अभी इस 20 आवर को हमने फिजिकल फिटनेस देनी है वो देनी है 30% और वॉलीबॉल स्किल को देनी है हमने 70%। इसको ये वाली हमने ये देना है। तो जब हम इसको आगे 40-60 प्री कंपटीशन की रेशियो निकालेंगे तो इसके हमें आवर मिलेंगे। तो मेन कंपटीशन की 30-70 रेशियो निकालेंगे तो हमें इसका लोड कैलकुलेटर होगा। तो जो हमारा अगला स्टेप है हम उसमें बहुत ब्रीफ डिटेल में कैलकुलेट करेंगे उस लोड को, तो इस लोड को कैसे आगे लेके जाए। तो यहाँ देखिए, अब थोड़ा समझने वाली बात है। तो जब हम फिजिकल फिटनेस को 40% देंगे तो हमारे पास जो टोटल लोड होगा वो 112 आवर्स आ जाएंगे। तो इसका जो वीकली लोड होगा, एक हफ्ते का जो लोड होगा वो 11 आवर्स 0.2 आवर्स आ जाएंगे, यानी कि 12 मिनट आ जाएंगे। तो यहाँ वॉलीबॉल स्किल को 60% दिया हमने, तो हमारे पास टोटल लोड 168 आवर्स आ गया और वीकली लोड 16.8 आवर्स आ गया। तो हम इसके बाद फिर उसी टाइप हमें एक सेशन में इसको कैलकुलेट कर लेना। वो भी हमने ये करना, जैसे एक सेशन में कैलकुलेट करेंगे तो उसको फिजिकल को 40% देना और वॉलीबॉल स्किल को 60% देना, इस 16.8 आवर्स को। तो इधर सेम है, इधर भी सेम आवर्स है हमारे पास। तो यहाँ फिजिकल फिटनेस 30% का रह जाएगा, तो वॉलीबॉल स्किल बढ़ के 70% का हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम प्रेपेटरी फेज से आएंगे तो हमारा जो परसेंटेज है स्किल की वो बढ़ती जाएगी और जो हमारी फिटनेस की परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। तो हमारा वॉलीबॉल स्किल यहाँ 70% हो गया। तो जो फिजिकल फिटनेस 30% के हिसाब से 84 आवर्स हमारे पास फिटनेस की है। ये टोटली लोड है 14 वीक का। तो ये वीकली लोड है 6 आवर हमारे पास सिर्फ एक वीक में 6 आवर फिजिकल फिटनेस के लिए है। और वॉलीबॉल 70% और टोटल लोड 196 आवर है वॉलीबॉल के लिए। और हमारे पास जो वीकली लोड है वो 14 आवर्स है एक वीक के लिए। तो इसी टाइप हम दोस्तों हमें इसको
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस लोड को कैलकुलेट करेंगे, वीकली लोड को कैलकुलेट करेंगे कंपटीशन फेज में, मेन कंपटीशन फेज में, तो 30-70 की रेशो से कंपटीशन करेंगे। तो जितना टाइम निकलेगा उतना आपका एक सेशन बन जाएगा। और उसी हिसाब जैसे हमने प्रेपरेटरी जनरल प्रेपरेटरी फेज में सेशन निकाल के मैंने आपको दिखाया था, आपने उसी हिसाब सेम सेशन निकाल लेना और सेम लोड रखना। लोड 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 रिकवरी, जहाँ लोड लोड डी लोड, उसके बाद रिकवरी, इस टाइप आपने इस प्लान को रेडी करना है। तो हमारा इसके बाद हमारा ये लगभग टोटली कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आएगा हमारा रिकवरी पीरियड। तो रिकवरी पीरियड के बाद मैं आपको एक फिर बोल रहा हूँ, आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा। हमने लोड को फर्स्ट वीक से लेके 52 वीक तक हमने कैसे उसको लोड को कैलकुलेट किया, उस टेबल को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपनी लास्ट स्टेज है, ट्रांजिशन फेज। हमारे पास 70 आवर थे और 4 वीक थे, इसे रिकवरी पीरियड भी बोलते हैं। तो इस फेज में क्या रहता है, जैसे हमारे पास 70 आवर थे तो इसकी ड्यूरेशन 4 वीक है, तो जो इसका वीकली लोड होगा वो 70.5 आवर्स रहेंगे। तो जैसे ये 4 वीक है तो इसका एक वीक हो 1 2 3 4 वीक्स हो गया। तो जो इस फेज में होता है, तो जो इसकी लो इंटेंसिटी होती है, इसके ऊपर बहुत कोई ज़्यादा फिटनेस नहीं करनी होती और लो वॉल्यूम में होता है, तो ज़्यादा लंबा काम भी नहीं करना होता है। तो इसमें रिक्रिएशन टाइप ज़्यादा होती है और रिक्रिएशन गेम्स खेलते हैं, दूसरी गेम खेलते हैं, इंजरी को रिकवर करते हैं। तो ये मैंने इधर एक चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए रिकवरी फेज का जो गोल होता है वो क्या होता है, तो जो बॉडी फटीक में होती है सारे साल की, इसको रेस्ट देनी होती है। फिजिकल रिकवरी होती है, बॉडी की रिकवरी होती है। मेंटल रिफ्रेश होता है, इंजरी रिहैब होती है। अगर आपकी कोई इंजरी है तो उसको इस फेज में आपने रिकवर करना होता है, अगले फेज के लिए रेडी करना होता है। तो मेंटेन बेसिक फिटनेस को आपने, जो आपकी फिटनेस है इस फेज में आपकी फिटनेस थी, उसको आपने यहाँ पर मेंटेन रखना, बहुत डाउन नहीं जाने देना, नीचे नहीं जाने देना। तो टेक्निकल करेक्शन होती है, जैसे आपकी तकनीक है तो उसमें हम करेक्शन करेंगे। जैसे हमने वर्टिकल जंप लेना या साइड ब्लॉक जंप लेना, तो उसमें हमारा कोई ठीक नहीं, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग साइकिल, तो इस फेज के एंड तक हमने फिर वही प्रिपरेटरी वाले फेज के लिए तैयार होना होता है, जो अगले सीजन में हमने ट्रेनिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर आगे उसके लिए रेडी होना होता है, जो इस वीक तक हमने रेडी होना होता है। लास्ट वीक जो वीक 4 है, तो अगले ट्रेनिंग साइकिल के लिए। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेनिंग प्लान बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमने 52 वीक्स का हमने पूरा एक वीक से लेके 52 वीक तक अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ और समझाऊंगा हमने लोड को कैसे कैसे शिफ्ट किया, प्रेपरेटरी फेज से लेके रिकवरी फेज तक, ट्रांजिशन फेज तक लोड को हमने कैसे कैसे शिफ्ट किया, कैसे कैसे परसेंटेज। टेबल को देखिए, तो ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये मैंने वीक बनाया हुआ है पूरे एक एनुअल प्लान के। ये फिजिकल फिटनेस लोड हमने स्टार्ट किया था 70% से, और स्किल लोड हमने स्टार्ट किया था, वॉलीबॉल स्किल लोड किया था 30% से। तो ये फिजिकल फिटनेस धीरे धीरे कम होता 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 जब मेन कंपटीशन हमारा है तो सिर्फ 20% बाकी रह गया, और ये 30% से स्टार्ट होकर वॉलीबॉल स्किल 80% पे चला गया। ये कौन से वीक है, 46 to 80 वीक तक। तो यही हमारा मेन कंपटीशन है, यही हमने बेस्ट परफॉर्मेंस देना, यही हमने पीक पे एक मेडल अचीव करना है। तो ये देखिए, ये एक फेस बनाया मैंने, इन दोनों को, ये दोनों जनरली प्रिपरेटरी फेज के वीक है, ये यहाँ तक 14 वीक तक, और ये दोनों स्पेसिफिक के है, ये दोनों प्री कंपटीशन के, और ये दोनों मेन कंपटीशन के, ये रिकवरी फेज है। तो दोस्तों जो इसके बाद मैं आपको लास्ट स्टेप के ऊपर लेके जा रहा हूँ, मैंने वो एक टेबल बनाया हुआ है। तो आप उस टेबल को देखेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एनुअल प्लान को कैसे हमने कैलकुलेट किया स्टेप टू स्टेप, और कैसे हमने लोड को कैलकुलेट किया और उसकी कैसे परसेंटेज निकाली है।
ये हमने स्लॉट बनाई है, कैसे कैसे वीक टू वीक लोड को परसेंटेज में निकाला है। तो हमने ये जो टोटली लोड मिलता था, हमें किसी भी फेस में लोड मिलता था तो हम उसको परसेंटेज में निकाल लेते थे। तो यहाँ पर ये वाले, जहाँ पर अंडरलाइन ब्लू लाइन के साथ हुआ, जितना भी 70-60 फीट जहाँ पर ब्लू लाइन के साथ अंडरलाइन हुआ है, ये टोटली फिजिकल लोड है। ये हमने फिजिकल लोड दिया हुआ है, यहाँ 70% फिजिकल लोड दिया है, तो यहाँ के 20 फिजिकल अपना फिजिकल फिटनेस लोड रह गया इधर। तो ये एक वीकली प्लान है टोटली। अगर आपको पूरे प्लान में कहीं भी समझना है तो आप इस प्लान को देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वीक में कितना लोड दिया गया है, कौन से कहाँ कितना लोड की परसेंटेज निकाली गई है। तो जिसके लिए हमने एनुअल ट्रेनिंग प्लान बनाया था, जिस कंपटीशन के प्लान बनाया था, तो वो ये वाला हमारा स्लॉट है, ये वाले वीक है 46 to 84 वीक। यहाँ पर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ पर प्लेयर एक पूरा पीक में होगा, तो जहाँ पर आपने गोल्ड मेडल अचीव करना, इसके लिए हमने सारा ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचिए, यहाँ की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। मैंने इस प्लान को वॉलीबॉल के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इस ट्रेनिंग प्लान को किसी भी गेम का प्लेयर, किसी भी गेम का कोच, कोई भी फिजिकल टीचर, कोई भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ये सभी गेम के लिए सेम ही है। तो दोस्तों, इस प्लान को आप हर किसी को शेयर करना, इसे लाइक करना और शेयर करना, ताकि जो हर प्लेयर के लिए, हर कोच के लिए, हर फिजिकल टीचर के लिए, स्पोर्ट्स स्कूल्स के लिए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए, इवन ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा।